ये नंद बाबा का महल है। यहीं पे श्री कृष्ण ने अपना, ये नंद बाबा का महल था जो पीछे था, यहीं पे श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। और तो आएगा, वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ गोकुल, हम लोग पहुँच चुके हैं गोकुल। अपनी गाड़ी उस साइड पार्किंग में है और प्लस अपने एक गाइड हायर किया है, घूमेंगे जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने चाइल्डहुड, अपना बचपन बिताया था। तो चलते हैं, घूमते हैं। भगवान मुरली बजाए, नाम पड़ा मुरली। जो इच्छा मनोकामना से बांध के जाओ, प्रभु 11 महीने में इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ अपना माथा लगाइए मैया को, इनसे आपका अच्छा प्रारंभ। बोलिए राधे राधे। ये मेन गेट है गोकुल गांव का। अब हम एंटर कर रहे हैं गोकुल गांव। गली गली में मशहूर है माना माखन चोर है, माखन चोर भगवान की जय। तो यहाँ आज भी भगवान को दान में माखन मिश्री का भोग लगाया था। बोलिए राधे राधे। ये नंद बाबा का गौशाला है। भगवान का जन्म हुआ ना, नंद बाबा ने गायों का दान किया, वो गौशाला में। इस पूरे गोकुल गांव में 12 गौशाला है। गौशाला के नाम एक नई गौशाला और गांव का नाम गौ, शुद्ध नाम है गौ। गायों का जो कुल है बड़ी श्री गोकुल धाम है। ब्रज का छोरी और गोकुल का गाय श्री कर्म पूत छोड़ के बाहर का गौओं का पालन किया। ये नंद बाबा का महल है। यहीं पे श्री कृष्ण ने अपना, ये नंद बाबा का महल था जो पीछे था, यहीं पे श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। और भाई ये असली में नंद महल है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना बचपन बिताया था। जब कंस ने कृष्ण भगवान को मारने की कोशिश की थी, उसी टाइम वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को गंगा यमुना पार करा के यहीं पे लाया था और नंद भगवान के बेटी के साथ उनको एक्सचेंज किया था। यहाँ पे असली में 1 फुट जितना असली पुराना मिट्टी है उस टाइम का, जिस मिट्टी को कृष्ण भगवान ने चाटा था और यहीं पे भगवान ने अपने लीला की थी और माखन वाखन सब खाया था। तो ये बहुत पवित्र जगह है, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ एक अलग पीस मिल रहा है, बहुत शांति है। ये देखो ऊपर से महल, जो नंद महल में जो मिट्टी है ना, उसको यहाँ पे बोला जाता है ब्रिज की रज। तो भाई बहुत उस मिट्टी को ना माथे पे लगाते हैं और ये अपना 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद एक ये परशुराम मास करके कुछ आता है, आदि मास, उसमें हम लोग खुद झूला झुलाते हैं वगैरह वगैरह करते हैं। तो अच्छा लगा, इस मिट्टी को सर पे लगा के बहुत शांति मिल रही है, अच्छी लग रही है। चलते हैं अब गाड़ी पे और जाएंगे दूसरी जगह। ये रस खान की समाधि है जो कि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे और वो कास्ट में देखा जाए उनका कल्चर मुस्लिम धर्म था, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे उस टाइम पे। ये टोटल जो किस्सा हुआ था ये 1590 का है। यहाँ पे उनकी सीधी वो रही समाधि। ये कुछ एरिया है। ये पूर्व की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति, मतलब पहले कुछ ऐसा दिखता था, अब कुछ ऐसा है। ये योगी आदित्यनाथ जी के शासन में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है ये सब एरिया। ये कुछ दोहे लिखे हैं रस खान जी के। यहाँ से स्लीपर होल के अंदर जाना है। ये उनकी असली समाधि रही। ये जो वाइट वाली है ना, ये असली समाधि है। यहाँ से गोल घूम के जाना है। ये स्टेप्स है ना, इसको चढ़ के ऊपर चलना अपने को। और ये जो वाइट कलर की असली समाधि है उनकी।
फाइनली हम लोग रस खान की समाधि घूम चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं रमन रेती। तो चलते हैं। ये कुछ ऐसा सराउंडिंग है इसका। हम लोगों ने रस खान की समाधि पूरी अच्छी तरीके से घूम ली और अब हम लोग जा रहे हैं रमन रेती की ओर, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने बचपन में रेती में खेला था। यहाँ लिखा ना रमन रेती। यहाँ से ये जो गेट दिख रहा है ना, ये एंट्रेंस है रमन रेती का। चलते हैं अंदर। ये है रमन रेती। भाई साहब क्या भीड़ है यार, खचाखच भीड़ है। हर जगह राधे राधे की आवाज़ है, हर जगह भजन की आवाज़ है। देखो सामने भी भजन हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पूरा भजन हो रहा है, पूरा भजन। राधे राधे की आवाज़ अलग ही वाइब दे रही है और अलग एनर्जी आ रही है बॉडी में राधे राधे की आवाज़ सुन के। ये देखो यहाँ पे जो लोग 84 कोस की जो परिक्रमा करते हैं, जो कि 252 किलोमीटर होता है पूरा जो कृष्ण भगवान की नगरी है, जो रेंज है, उनके लिए यहाँ पे रुकने के लिए शौचालय, खाना, सोना, हर चीज़ का इंतज़ाम हुआ है। ये सब 84 कोस यानी कि 252 किलोमीटर्स की परिक्रमा कर रहे हैं। उनके लिए यहाँ नहाना, बाथरूम, खाना, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। ये देखो यहाँ पे सब दिखाया गया है कृष्ण भगवान की लीला। यहाँ पे उन्होंने खेला है, ये रेती में खेला है, ये इस मिट्टी में, इस ज़मीन में उन्होंने चला है, खेला है। तो भाई यहाँ आके पावन हो गए हैं हम लोग। अब प्लस हम लोग जिस समय आए हैं वो है पुरुषोत्तम मास, जो कि 3 साल में एक बार आता है। और हम लोग 100 गुना भाग्यशाली हैं जो कि इस महीने आके लड्डू गोपाल को नंद भवन में उनको पालकी झुलाया है, पालकी हिलाया है। लेकिन वो मंदिर के अंदर रिकॉर्ड करना और फ़ोन ले जाना मना था, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट बहुत शांति मिली। ना सामने पॉन्ड है, उस पॉन्ड में ना सब नहा रहे हैं, अपनी आस्था जुड़ी है उस पॉन्ड से भी। तो ठीक है, अच्छी बात है। हमने तो पानी छिड़क लिया है। ये है भाई वो पूरा जो एरिया आप सबने देखा, वो है रमन रेवती। रमन रेवती का भी मेन एरिया है ये ऐसा है। ये मंदिर है मेन। रमन रेती का मतलब ये कि यहाँ ये भाई रमन रेती, यहाँ पे भगवान ने रेती में खूब लोटा है, खूब खेला है। देखो जैसे कि यहाँ देखो ये आंटी लोट रही है, वहाँ पे लोग अपना घर बना रहे हैं रेती का, ये सब है। भाई साहब पावन हो गया यार श्री कृष्ण के धाम। श्री कृष्ण ने इस मिट्टी पे अपना पाँव रखा है, खेला है। धन्य हो गए भाई आके। बहुत बढ़िया है। तो गमछा मिलेगा वो। ये भाई ये सब जो घर है ना, ये साधु संत की, ऋषि मुनियों की कुटिया है। यहाँ पे लोग साधु संत ऋषि मुनि लोग रहते हैं। मंदिर के अंदर, अब ये मेन मंदिर है, इसके अंदर चलते हैं रमन रेती के। मंदिर से निकल के अब हम लोग इस मंदिर में जा रहे हैं। हिरन पार्क है जस्ट रमन रेती के सामने। ये देखो हिरन। अभी हम लोग जा
रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए। ये कुछ रास्ता है द्वारिकाधीश का। अपने हनुमान जी और हम लोग अब जा रहे हैं विश्राम घाट। विश्राम घाट है आगे इधर, ये पूरा मंदिर। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है विश्राम घाट, जो कि वृंदावन का सबसे मेन घाट है और मेन आरती यहीं पे होती है पूरे वृंदावन में। ये यमुना महारानी जी का मंदिर। कहाँ से रास्ता है यार ये? कहाँ से जा रहे हैं अपन? फाइनली घाट पे निकल गए अपन। ये लेकिन कितना भी पूजा पाठ हो यार, पूरा तो गंदगी है। और यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे बंदर भी हैं, जैसा कि देख सकते हो। छोटे छोटे बंदर हैं, बड़े ही बंदर हैं। देखो यहाँ पे चश्मा और फ़ोन बचा के रखना पड़ता है। तो बंदर कब कहाँ से लेके जाएंगे किसी को नहीं पता है। चोरी वोरी नहीं होगा, बट बंदर उड़ा के कब कहाँ से लेके जाएंगे, ऊपर से नीचे से, कुछ पता नहीं है। तो भाई मैं भी अभी फ़ोन को बहुत टाइट ग्रिप करके पकड़ा हुआ हूँ कि कोई पार ना कर दे। ये हम लोग घाटी घाट आ गए। वहाँ से विश्राम घाट से आ गया सूरज घाट। आगे भी पूरा यमुना जी का घाटी घाट है। लेकिन एक बार फिर से बताऊं, विश्राम घाट जो है वो वृंदावन का सबसे मेन घाट है। ये देखो पूरा घाटी घाट, पूरा नाव तैयार हो रहे हैं अब अपना यमुना आरती के लिए। फिर पूरी जो नाव है ना, पूरा यमुना आरती पानी से रह के दिखाएंगे सबको विश्राम घाट की, सूरज घाट की। कंस टीला। यहाँ पे बोर्ड था कंस टीला का। ये है चिंताहरण महादेव मंदिर। ये जो मंदिर देखा ना, पूरा शिवलिंग के आज चारों तरफ ना बर्फ था। और ये रास्ता जा रहा है सीधा कंस के महल। ये रास्ता जा रहा है डायरेक्ट कंस के महल। ये जो मेरे पीछे की सीढ़ी है, तो यहाँ से जाएंगे, कंस का महल देखते हैं। मेन बात तो बताना ही भूल गया, ये जो कंस का महल था ना, ये यमुना नदी के किनारे लोकेट था। महल के पूरे साइड में यमुना नदी चल रही है और मेरे पीछे जो सीढ़ी दिख रहा है वो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है कंस के महल में। लोग ऊपर आ गए और ये देख सकते हैं एक पूरा ऊपर का सीन ऐसा है। और ये सामने आते श्री काल भैरव मंदिर है। ये अपना मेन गेट है।
ये वही शंकर भगवान का मंदिर है जहाँ कंस आता था पूजा करने के लिए शंकर भगवान की। तो भाई इतने पुराने टेम्पल और इतनी सुनी कहानियाँ अब जाके लग रहा है कि सब सही थी। और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि जहाँ पे कंस पूजा किया था वहाँ पे मैं भी पूजा कर लिया, जल चढ़ा लिया, शंकर भगवान की आराधना कर लिया। ये मेरे पीछे यही शिवलिंग है जहाँ कंस पूजा करता था। और ये देखो मेरे पीछे जो है वो है यमुना नदी। और मेरे पीछे यमुना नदी तो है, साथ ही साथ पूरा ये मथुरा वृंदावन का पूरा सिटी दिख रहा है। ये पूरा वृंदावन मथुरा सिटी है। ये पीछे उसके उस पार भी कंस का महल है, बट वो बताया ना कि बंद है। और ये यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। हाँ, ये लेकिन ये सोचने वाली बात है भाई, इतने समय तक भी कंस का महल टिका हुआ है, ये ढांचा टिका हुआ है, ये पूरा ढांचा ये पूरा मजबूत है, टिका है। तो चलते हैं थोड़ा टहलते हैं कंस के महल में। कंस के महल भी आ ही गए। ये पूरा कंस का महल है। ये जो है ना ये पूरा एरिया है अंडरग्राउंड, पूरा वो अंदर पूरा बहुत बड़ा महल है, अंडरग्राउंड भी है। मैं तो अभी टॉप पे हूँ, इसका टॉप भी होगा और बट अभी आज के डेट में तो लेटेस्ट में तो यही है टॉप। तो अभी सबसे टॉप पे हूँ कंस के महल के। ये देखो बड़े बड़े दीवार, ये मोटे मोटे दीवार, और ये बहुत बड़ा है यार। ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा कंस के महल का एरिया है। तो ठीक है, अब तो ये क्या आर्कोलॉजिकल साइट बन चुका है और शायद हेरिटेज साइट भी है इंडिया के लिए। और इस किले की बहुत मान्यता है इंडियन कल्चरल और मैथोलॉजी में। तो और कृष्ण भगवान तो अपने ही फेवरेट हैं, तो ठीक है, सही है, देख लिए। जहाँ जाओ वहाँ सिर्फ मंदिर ही मंदिर है। ये अपना घाट है, फिर ये आगे एक और मंदिर आ गया। जहाँ जाओगे सिर्फ मंदिर पाओगे। बट ये जो आर्किटेक्चर है ना पुराना बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। अभी हम लोग आ गए हैं गिरतेश्वर महादेव। यहाँ ऐसा माना जाता है कि जन्मभूमि में जाने से पहले गिरतेश्वर महादेव मंदिर में महादेव जी की पूजा की जाती है। और फिर वो हमारा जो गाइड है वो बोल रहा है कि शायद बाजू में ही ना जन्मभूमि भी है। मैं आपको बताना भूल गया ना, वो जो कंस का महल था ना, वहाँ पे कृष्ण भगवान का जो जन्म स्थल था, जो जेल था, वो कंस के महल में नहीं था, वो यहाँ पे है। मतलब कंस के महल से थोड़ा सा दूर है कंस का जेल, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो चलते हैं जन्मभूमि में। अभी फ़िलहाल ऐसा बोला जाता है कि जन्मभूमि में जाने से पहले गिरतेश्वर महादेव मंदिर जो है ना, वहाँ पे महादेव जी की पूजा आराधना की जाती है। तो चलते हैं। यहाँ पूरा भीड़ ही भीड़ लगा है, वहाँ पे पूरा भीड़ है, पूरा देखो कितना भीड़ है। अभी सब जन्मभूमि जाएंगे फिर। लो भाई, मेरे पीछे गिरतेश्वर महादेव मंदिर था, यहाँ से हम लोग कुछ आए हैं। और ये देखो मेरे सामने जो है ना, ये जन्मभूमि है। ये है सामने श्री कृष्ण जन्मभूमि। चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में। फ़ोन तो शायद जमा करना पड़ता है लॉकर में, और कार की चाबी को भी लॉकर में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर ले जाना। तो यहाँ का कुछ देखो, ऐसा माहौल है पूरा। सामने है श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये देखो। ये देखो सामने से श्री कृष्ण जन्मभूमि। भाई साहब मस्त। सही सी बताओ ना भाई, तो पूरी बॉडी में गूज़ बम्स आ गए हैं इसको देख के। देखो एक बार। तो भाई साहब अभी हम लोग आ गए हैं वृंदावन मथुरा घूम के। समय नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग प्रेम मंदिर और बांके बिहारी टेम्पल नहीं गए। बट हम लोग बाहर से प्रेम मंदिर, बांके बिहारी टेम्पल और एक 4 धाम मंदिर है माता जी का, और बड़े से शंकर भगवान का मूर्ति है, वहाँ हम लोग ने
गाड़ी में बैठे बैठे दर्शन कर लिए, क्योंकि यहाँ का रूल आया है कि 8:30 बजे सारे मंदिर क्लोज हो जाते हैं। तो ये अपना हम लोग रात ट्रैवल करके आ गए थे अपना होटल रूम, जो कि आगरा में है। फिर कभी आएंगे मथुरा वृंदावन तो सारे घूमेंगे। बहुत कुछ बचा है देखने के लिए, निधिवन बचा है, वृंदावन का प्रेम मंदिर, और भी बहुत सारे छोटे चीज़ें बचे हैं, तो उसको कभी और आगे कवर करेंगे। अभी ये है अपना होटल रूम आगरा का। अब बहुत थक चुके हैं तो अब सोते हैं, डायरेक्ट सुबह चलेंगे, आगरा को डिस्कवर करेंगे, आगरा घूमेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, बाय बाय।